रिड्यूस्ड मास इस्तेमाल करके आप टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो और इस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो जाता है। इस एग्जांपल में आपके पास दो ब्लॉक हैं M1 M2 और उसका स्पीड है U1 U2। कुछ देर के बाद उसमें कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद में दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी V1 और V2 हो जाता है। आपको बताना है कि इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं और ऐसा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों ही केसेस में करते हैं। कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं। तो जब हम इसे टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं तो जो ब्लॉक हमारे पास आता है उसका मास होता है म्यू, जो कि होता है M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और साथ में सेंटर ऑफ मास भी होता है जिसका मोशन है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगा हाफ सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी प्लस रिड्यूस्ड मास का काइनेटिक एनर्जी। सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी है हाफ M1 प्लस M2 VCM स्क्वायर और रिड्यूस्ड मास का काइनेटिक एनर्जी है हाफ म्यू U1 माइनस U2 होल स्क्वायर। रिड्यूस्ड मास का वेलोसिटी होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 and 2। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन KF इज इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 VCM स्क्वायर, जो कि सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर VCM का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। और रिड्यूस्ड मास का काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी रिड्यूस्ड मास का V1 माइनस V2, क्योंकि V1 और V2 ये दोनों कोलिजन के बाद में ब्लॉक्स का वेलोसिटी है। अब यहाँ पे V1 माइनस V2 को हम U1 माइनस U2 में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूशंस और उसके बाद में हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF है और ये आ जाता है डेल्टा K इक्वल टू हाफ म्यू U1 माइनस U2 होल स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस E होल स्क्वायर।